बात तो हम कर ही रहे हैं पिछले एक डेकेड से, बट सडनली व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ? एक पार्ट पे तो हम बात कर रहे हैं कि लेट्स नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द जेंडर्स, इक्वालिटी लाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, पॉलिटिकल इश्यूज ऑफ कोर्स, बट then why we as psychologists we have suddenly talking about or focusing on men's mental health? क्या रीज़न है इसका? देखो, एज फार एज आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस नम्रता, 8 साल के एक्सपीरियंस ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको उसी टाइम पर ना एक्सप्रेस कर देना चाहिए. अगर हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेंगे तो वो जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा. ठीक है, हमारे सामने आज तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो फीमेल्स के लिए रही हैं, राइट? कि फेमिनिज्म को हमने प्रमोट करा, सब कुछ करा, पर हम बैलेंस बनाना ना भूल गए. मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स को हमने ये बोल दिया कि ओके फाइन, तुम रो रहे हो, तुम कैसे रो सकते हो, अरे मर्द हो, मर्द को दर्द नहीं होता, अरे बॉस सबको दर्द होता है, उनके पास भी सेंसेस है. ठीक है, तो यहाँ पर मेंस मेंटल हेल्थ हम स्पेसिफिकली इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं जिसमें पता चला है कि हार्ट अटैक्स जो होते हैं वो फीमेल्स को नहीं हो रहे एज़ कम्पेयर टू मेल्स, राइट? वो जाने ज़्यादा जा रही है. तो रीज़न क्या है? दे आर नॉट दैट मच ओपनिंग अप अबाउट देयर इमोशंस, करेक्ट? सो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसको हमें रेज करना. और बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, राइट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू जस्ट पिन पॉइंट एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. या So which is why we've always heard about suicide rates या chronic illnesses and जैसे heart attacks आपने mention किया, and बहुत सारी other mental health related problems जो ज़्यादा prevalent हैं in the male segment. Exactly. इसका reason क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमने ना स्टिग्मेटाइज्ड कर दिए चीज़ों को. फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम मर्द हो, तुम यही करोगे. हम बचपन से ना, आप अगर अपब्रिंगिंग के ऊपर देखें, एक लड़का और एक लड़की की अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होती है. लड़की को कहीं ना कहीं आज भी ये पता होता है कि शी हैज़ टू सेक्रीफाइस. उसके अंदर वो सेक्रीफाइसिंग टेंडेंसी आज तक होती ही होती है, चाहे कितना भी लिबरल फैमिली हो, राइट? बट जो लड़का होता है ना, हम उसको सप्रेस नहीं करते हैं बचपन में, राइट? उसकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो बड़े ईजी वे में होती है, उसके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं डालते हैं. ये तो बहुत ही नोन फैक्ट है कि फिजिकल हेल्थ एक इंसान की और मेंटल हेल्थ दे आर कोरिलेटेड. लेकिन व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, डेटा एटसेट्रा, दैट it is always the males who getting chronic illnesses. It is the male population जो suicide prone है, they are more depressed. तो इस सब का रीज़न क्या है? Why is it one gender जिस पर बीमारियों का बोझ ज़्यादा है? Is it because सोसाइटी ने कुछ बोझ डाल दिया है उन पे? एग्जैक्टली, उसके ऊपर बीमारियों का बोझ नहीं डाला है, बट उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है. क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, मेल्स जो होते हैं वो घर में सबका देखेंगे, मम्मी की तबीयत, पापा की तबीयत, और वाइफ को डॉक्टर क्या लेकर जाना है, बेटी को लेकर जाना है, बेटे को लेकर जाना है, ऑफिस में अपने सारे वर्कर्स को टाइम पर सैलरी, और फिर घर में भी सब कुछ अच्छा चलता रहना चाहिए, और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये ना बीमारियों का बोझ नहीं है, ये एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ है, जो कि अपने आप को, वो सबका इतना ध्यान रखते हैं ना कि वो भूल जाते हैं कि वो खुद भी एग्जिस्ट करते हैं. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम जब भी खुद को निगलेक्ट करने लगेंगे तो डेफिनेटली आवर बॉडी विल शो अस द वार्निंग साइंस. और ऐसा नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं सब में किसी ना किसी तरह के अलार्मिंग सिम्टम्स दिखते हैं. बट फिर वही बात है, इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द होल फैमिली, वॉट ही वॉट दे आर डूइंग इज कि यार ठीक है, हम परसों करा लेंगे टेस्ट. आई एम टेलिंग यू अ वेरी रीसेंट एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड. मैंने उसको बोला he has got thyroid, and I was just saying that you need to get the test done after every 3 months. I'll get it done, I'll get it done. So every single day I have to remind him, and he's saying that हाँ यार मैं भूल गया, मैं उसको करा लूँगा. So this shows they are not taking their lives as serious as they are taking the lives of others. Whereas ये बहुत clear cut है कि
मेल्स के ऊपर हमें बोझ नहीं डालना है किसी भी तरीके का, राइट। अगर हम ही यही सोचते रहेंगे इसके ऊपर, पहले वो फैमिली को देखे, फिर वो उसको देखे, काम को देखे, फिर सबको बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि मेल्स के अंदर कुछ गलत नहीं होता, तो एवरी सिंगल पर्सन इज़ हैविंग सम गुड पॉइंट्स एंड द बैड पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि क्यों फिज़िकल सिम्टम्स, फिज़िकल एलिमेंट्स हैं वो मेल्स के अंदर हो रहे हैं। तो रीज़न भी क्योंकि वो निग्लेक्ट करते हैं अपने आप कि को। हम अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के बारे में Yes. बात ही नहीं कर पा रहे हैं। Exactly. अपने इश्यूज को किसी के सामने आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ वाई वो हमारी बॉडी में शो हो रहा है। एग्जैक्टली। ओके, इंस्टाग्राम पर जो फेमस हो रहा है, जो चल रहा है आजकल एज अ ट्रेंड, दैट इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। Now you're saying this because of the characters portrayed in Kabir Singh and Animal. दैट ऑल्सो, एंड उसके अलावा भी आई हैव हर्ड दिस अ लॉट, रेड अबाउट इट अ लॉट, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। जब तक वी वर ग्रोइंग अप, पीपल वर टॉकिंग अबाउट मैनिंग अप। हाँ। लड़कियों को लड़कों की तरह रेस करना चाहिए, लड़कियों की तरह वीक नहीं होना चाहिए। एंड नाउ सडनली पीपल हैव स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कैसे मैस्कुलिनिटी का पूरा कॉन्सेप्ट ही टॉक्सिक है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखो, इट विल बी अ वेरी डिबेटेबल थिंग अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर फेमिनिज्म की बात होती तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, देखो यार, टॉक्सिक वॉक्सिक ना सिर्फ यहाँ से होता है हमारे। अभी मैं बैठी हुई हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, हम दोनों इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कितने लोग हमारी बात से अग्री करेंगे? हाँ, डिबेटेबल। डिबेटेबल ना। सो जिस जगह पर आकर कोई पॉइंट अगर हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे, सो मेरा मानना ये है कि उस चीज़ को छोड़कर हमें थोड़ा सा दूसरा परसेप्शन लेना चाहिए। हमें टॉक्सिक को हटाकर सिर्फ मैस्कुलिनिटी पर काम करना चाहिए, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब फेमिनिज्म की बात आई थी तो हमेशा फेमिनिज्म को ही आगे बढ़ाया गया, बट जब मेल्स की बात आ रही है तो मैस्कुलिनिटी की बात आ रही है तो हम टॉक्सिक लगा रहे हैं उसके साथ। आर वी रियली डूइंग जस्टिस टू देम? टेल मी। यू हैव अ पॉइंट, बट क्या मैस्कुलिनिटी की हम बात करें, अगर हम उसको टॉक्सिक नहीं भी कंसिडर करें, तो क्या टू मैन अप एक मैन के लिए फेयर है? क्योंकि मैनिंग अप का मतलब क्या है? डोंट शो मी योर इमोशंस, डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ मी, एग्जैक्टली। डोंट टेल me how you feel. And a very common aspect that I've heard, कि females will lose respect for men who cry. Is that really so? And it's not coming from me, it's coming from men that I have spoken to. तो क्या मैस फीमेल्स पे प्रेशर डालते हैं हम टू बी फेमिनिन इनफ, एंड दैट इज़ अ प्रेशर इन इटसेल्फ। हाँ। लेकिन जब हम मेल्स पर वो प्रेशर डाल रहे हैं टू बी मैस्कुलिन इनफ, टू बी मैन इनफ, तो क्या वो फेयर है? यार, सबसे पहले तो ना मुझे नम्रता यहाँ पे बताओ, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू बी मैन इनफ? सोसाइटी के हिसाब से, किसी भी हिसाब से। सोसाइटी के हिसाब से, हाँ, रो मत, टेक केयर ऑफ एवरीबडी, बी द प्रोटेक्टर, बी द प्रोवाइडर, डोंट बाउ डाउन, झुको नहीं, द अल्फा मेल, एक लड़की के लिए 4 लड़कों से लड़ जाओ। और क्या, कभी भी किसी को भी मत बताओ कि तुम्हें दर्द हो रही है, बिकॉज एज यू सेड मर्द को तो दर्द नहीं होता है ना सोसाइटी के हिसाब से। यार देखो, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने इतना माना है और समझा है, साइकोलॉजी ने ना मुझे बहुत 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 ज़्यादा शेप, मतलब मेरी पर्सनालिटी को शेप करा है। तो यहाँ पर आने के बाद ना एक छोटा सा पॉइंट मुझे ये समझ में आया, द वर्ड यू हैव जस्ट यूज्ड, दैट इज़ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। और फिर सोसाइटी के हिसाब से कि अब तुम रो मत, तुम ये मत करो, एक लड़की के लिए 4 लड़कों से लड़ जाओ। अच्छा, एक बात ये भी है यहाँ पर, मैं वो भी लेकर आऊँगी कि आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एनिमल मूवी के थ्रू या कबीर सिंह के थ्रू टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को दिखाते हैं। पर यार मेरा ना मोटिव या पर्सपेक्टिव ना हर चीज़ को लेकर बहुत डिफरेंट होता है। कबीर सिंह है या फिर एनिमल है, ठीक है, ये टॉक्सिक है, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, पर मैं टॉप लेयर के ऊपर बात नहीं करती हूँ, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई तो डिग डाउन, व्हाट्स द रीज़न
क्यों एनिमल में रणबीर कपूर का कैरेक्टर ऐसा दिखाया गया है? बिकॉज ऑफ इनसिक्योर अटैचमेंट. तो कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि आप अपने पेरेंटिंग में ना मेल्स के लिए भी इक्वल जगह रखो इमोशंस को निकालने के लिए, राइट? आप अगर उसको बोलोगे कि अच्छा ठीक है नहीं हो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो लड़के हो, तुम तो ये हो, लड़के तो ये करते हैं, मार पिटाई होगी तो लड़के होंगे. नहीं यार, इस दुनिया में हर तरीके के लड़के हैं और हर तरीके की लड़कियां भी हैं, ठीक है? तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो ये कॉन्सेप्ट निकला है ना इंस्टाग्राम से, ये I am taking the responsibility of this statement of mine कि this doesn't exist for me. Okay. I am taking the responsibility and there is a reason behind that. Toxic आपकी भाई नम्रता, आई एम गुड टू यू, ठीक है? सो यू सेइंग दैट सदफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वी हैव बीन टुगेदर सिंस 2 years and more than 2 years, बट एट द सेम टाइम आई वुड नॉट बी गुड टू सम अदर पर्सन. वो मुझे सीधा बोल देगा. हर कोई तो आजकल उठाकर टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक बोल देता है मुंह उठा के. तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना. हाफ नॉलेज इज डेंजरस. एक यहाँ पर एक बात बोलूंगी, दैट नीम हकीम खतरा जान. ट्रू. तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब कहीं पर भी नहीं समझती हूँ कि टॉक्सिक जैसा कुछ होता भी है, क्योंकि ये अभी निकला है. आई हैव बीन इनटू दिस फील्ड 8 साल हो गए यार, कभी मैंने ये वर्ड सुना भी नहीं दैट एनी पर्सन इज यूजिंग दिस टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इन फ्रंट ऑफ मी. ओके. तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ टेलिंग मेन टू मैन अप, सबको मेल्स फीमेल सबको बोलते हैं टू ह्यूमन अप, बिकॉज लेट्स कंसिडर देम बियॉन्ड देयर जेंडर्स, एग्जैक्टली. beyond their sexual orientation or beyond Exactly. anything, but let's view them as humans. Exactly. किसी को अगर अग्रेसिव होना है या नहीं होना है, या रोना है नहीं रोना है, रिलेशनशिप में कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है, प्रोवाइडर बनना है नहीं बनना है, लेट अस लीव दैट टू दोज पीपल इंस्टेड ऑफ अस एज अ सोसाइटी पुटिंग अंडर दैट प्रेशर कि सोसाइटी के हिसाब से मैन अप हो जाओ यार, या लड़कियों की तरह बिहेव करो. यार यहाँ पर ना फिर वही बात आ जाती है, फिर कंट्रोवर्शियल है कि एक तरफ तो कहते हो फेमिनिज्म की बात करते हो और दूसरी तरफ वही फेमिनिस्ट जो हैं वो बोलते हैं कि लड़कियों की तरह क्या रो रहे हो. तो ये ना बड़ी कंट्रोवर्सी है. एंड आई थिंक कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ साइकोलॉजिस्ट कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, जब तक कि ये क्लैरिफाई नहीं होंगे ना तब तक कुछ नहीं होगा. यार मैं भी फैंसी चीज़ों को के बारे में हम यहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं, बट नहीं यार, आई रियली वॉन्ट टू गिव समथिंग टू सोसाइटी, because ultimately in future we will be going to bear a child. तो पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप कहीं पर भी देखो, अगर आप फीमेल हो या मेल हो, अगर उसके चाइल्डहुड में आप उसको बहुत अच्छे से पेरेंटिंग कर रहे हो तो आप समझ लो कि सोसाइटी तभी टॉक्सिसिटी फ्री तभी हो पाएगी. बिकॉज क्या होता है ना, पेरेंटिंग की बात आ रही है तो एक छोटा सा वर्ड बोलूँगी यहाँ पर, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट पेरेंटिंग, बट स्टिल कितने पेरेंट्स हैं जो पेरेंटिंग करने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और कितने पेरेंट्स हैं जो पेरेंट बनने से पहले, कंसीव करने से पहले ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हम अपने बच्चे को ये एनवायरनमेंट देंगे, ये नहीं देंगे. आधे से ज़्यादा आज भी इतने लोग हैं, मेरे खुद बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ, आज भी है लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए. तो सोसाइटी में हर तरीके के लोग एग्जिस्ट करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो ठीक है सिर्फ लड़कियां ही ऐसी हैं या सिर्फ लड़के ही वैसे हैं. आप भांति भांति के लोग मिलेंगे, डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में, राइट? सो आई थिंक दैट कि सबका ना चाइल्डहुड बहुत अच्छे से होना चाहिए और पेरेंटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए. इसके लिए फिर वंस अगेन मैं बोलूँगी, पेरेंट्स को काम करना पड़ेगा अपने ऊपर, देन ओनली विल गोइंग टू अचीव. अच्छा, अभी हम जैसे कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में मैंने बताया, व्हाट आर योर थॉट्स दैट मेल्स आर इमोशनली अनअवेलेबल. ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा सा बताओ. बड़ा ही जेनेरिक टर्म नहीं बना दिया हमने इमोशनल अनअवेलेबिलिटी को भी.
I think a lot of us as human beings are emotionally unavailable हाँ because हमें बताया ही नहीं कभी किसी ने बचपन में कि इमोशंस के साथ करते क्या हैं. जब रोना आता है तो रोते कैसे हैं, हंसना आता है तो हंसते कैसे हैं, एक्साइटेड होते हैं तो उसको दिखाते कैसे हैं. हाँ कभी सिखाया ही नहीं किसी ने. हाँ एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पेसिफिकली मैन, आपको नहीं लगता उनके तो हर इमोशन को ऐसे मार के चुप करा दिया था. जब लड़का रो रहा था तो उसको पहली बार बोला कि तुम लड़के हो, रोते थोड़ी हैं. जब वो बहुत एक्साइटेड हुआ तो उसको बता दिया कि ऐसे नहीं करते, बी काम. फिर हम सोशल लर्निंग की बात करते हैं ना, क्या देखा मेल फिगर्स के नाम पे? अल्फा मेल्स, father figures who would not talk about their own issues. So it's not that men are emotionally unavailable. Yeah, anybody in general is emotionally unavailable. It's more about कभी किसी मेल को शायद वो स्पेस ही नहीं मिला टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस. एंड आई थिंक किसी भी ह्यूमन बीइंग को जब हम वो स्पेस दे देंगे, जब बता देंगे कि इमोशन जब फील होता है तो होता क्या है, और जब वो इमोशन फील होने का टाइम है तो उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है. फील हो रहा है, बुरा लग रहा है, पर करूँ क्या उसके साथ? तो गुस्सा कर दिया, उठा के 4 चीज़ें फेंक दी, माँ ने सपोर्ट कर दिया. defense mechanism we tend to apply. So what I have understood is that emotional unavailability वो किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ फिक्स नहीं है, वो किसी भी इंसान के साथ हो सकती है. It is the problem in the mindset of the people if they are using it with a specific gender. Correct? ट्रू. लेकिन आई विल स्टिल वॉन्ट टू पुट दिस अक्रॉस कि इट इज़ मोर प्रोमिनेंट फॉर मैन बिकॉज उनको सोसाइटी ने वो स्पेस नहीं दिया है कभी भी. That तो I totally agree with you. उनको नहीं बोला इट्स ओके इफ यू एज अ मैन आर क्राइंग. इट्स ओके इफ यू आर जंपिंग अराउंड टेलिंग कि हाँ मैं खुश हूँ आज किसी बात से, बिकॉज नहीं सिखाया उनको. सो येस, मैन आर अलेजिडली इमोशनली अनअवेलेबल बिकॉज नहीं बताया उनको कि इमोशंस के साथ क्या करते हैं. और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पर इफ़ आई लुक बैक टू माई प्रैक्टिस, फीमेल्स ओवरकम कर जाते हैं हार्ट ब्रेक को, मेल्स नहीं कर पाते हैं. यू बीइंग टू दिस न्यू जनरेशन, राइट? सो जेन जी बेसिकली, ऐसा क्यों होता है? सिंपल आंसर दूँ. एज अ गर्ल आई हैव माई फीमेल फ्रेंड्स और माई मेल फ्रेंड्स जिनके सामने मैं वेंट आउट करूँगी, 4 बार बताऊँगी मुझे बुरा लग रहा है भाई, दिल टूटा है, दर्द हो रहा है. और दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया. वो तो करना ही है एक बार को, पर बता पाऊंगी ना 10 बार एक ही बात के बारे में बात कर पाऊंगी, और वो 10 लोग हैं जो सुनेंगे. क्या किसी मेल के पास वो सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होता है? क्या मेल फ्रेंडशिप्स आर वेरी इंटेंस, बट आर दे दैट इंटीमेट कि कोई लड़का अपने इमोशंस के बारे में वहाँ बैठकर बात करे और सामने से ये जवाब ना आए कि छोड़ना दूसरी मिल जाएगी. पॉइंट है. या सामने से ये ना हो कि दारू पीते हैं, खत्म करते हैं, क्या हो गया, अरे तू क्यों रोता रहता है, इतने साल हो गए. अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स. हाँ, डेफिनेटली अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स. अगेन वही बात है ना, मुझे एज अ फीमेल एक इमोशन फील हो रहा है तो मुझे सोसाइटी ने वो स्पेस दी है कि मैं जाके बोल सकती हूँ लड़का छोड़ के गया है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिल टूटा है, बहुत दर्द हो रहा है. पर एक मेल के पास सोसाइटी ने वो स्पेस नहीं दिया कि वो जाके किसी को बता पाए, और जो इमोशन उसके अंदर चलता रहेगा सालों तक सालों तक सालों तक, हाउ डू वी थिंक वो उससे गेट ओवर कर पाएगा? सो यस, इट स्टेज. men tend to stay in their heartbreaks, stay in their पुराना love for a very long time because उसको निकाला ही नहीं It's कभी. really difficult for men to love a new female. They never forget their first love, और the girl जो उनकी लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट छोड़कर जाती है, वो आखिर तक उसी को ही याद करते हैं. क्योंकि प्रोसेस ही नहीं करते ना. हम तो ब्रेकअप्स प्रोसेस कर लेते हैं, यार थेरेपी ले लेंगे, किसी से बात कर लेंगे. मुझे हाँ, और एक थेरेपी को लेकर भी तो ये बड़ा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है कि यार तू थेरेपी ले जाता है, कुछ नहीं रखा, बातचीत हो रही है. तो आई एम तो रियली हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर यार.
कैसे मतलब कैसे प्रोसेस कैसे करते होंगे ये लोग अपने शायद नहीं इमोशंस करते को? हैं, शायद नहीं करते हैं, दैट इज़ वाई दे एंड अप हैविंग ऑल दोज क्रॉनिक डिजीजेज जिनकी हम बात कर रहे हैं. या दे माइट मूव फ्रॉम वन गर्ल टू द अदर और नॉट, वो तो सब्जेक्टिव हो गया, बट एग्जैक्टली, पुराने को तो कभी प्रोसेस करा ही नहीं ना, वो दर्द कभी वो फील ही क्या नहीं करते हैं किया. ना, वो उठाएंगे उसको, स्क्रिबल पेपर को ऐसे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे फेंकते जाएंगे और फिर सब भर जाएगा. तो उसके अंदर जब जगह नहीं होगी तो फिर वो फिजिकल एलिमेंट बन के बाहर आएगा और तब पता एग्जैक्टली, चलेगा ओहो ये तो वो वाला दर्द सामने निकल कर आ रहा है. एग्जैक्टली. एंड तभी तो मेंस मेंटल हेल्थ की बात करना इम्पोर्टेंट है, यार ये क्योंकि ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना. आज तो मैं जाने वाली हूँ नम्रता. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गोना गिव अ बिग हग टू माय फादर. थैंक यू. एंड आपके लिए मैं हूँ, हम मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है. और मैं अपने ब्रदर्स को भी जाकर बोलूँगी तेरा कुछ है ना तो मुझे बता दे प्लीज़, आई एम ओके. एग्जैक्टली. तो कमिंग टू अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग जो मेरे दिमाग में चल रही है एज एन इंडिविजुअल, तो चलो मुझे पता है मेरा रोल क्या है, मुझे क्या करना है. आई शुड गिव स्पेस टू माई मेल फ्रेंड्स, टू माई फादर, टू माई ब्रदर. उनको वो स्पेस देना चाहिए कि यार बोल लो, कोई बात नहीं, हाँ. दर्द हो रहा है ना, बता दो, हाँ. इमोशन ही तो फील हो रहा है. हाँ. हम तुम्हें कमज़ोर नहीं समझेंगे हाँ. या हाँ. तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज यू एक्सप्रेस समथिंग. हम्म. तो एज या शायद इफ़ आई हैव अ सन इन फ्यूचर, मुझे उसको बताना है कि बेटा दर्द हो रही है ना तो रो ले, कोई बात नहीं, चोट लगी है, दर्द होना बनता है. बट एज प्रोफेशनल्स या एज अ सोसाइटी हम क्या करें? एज अ सोसाइटी सी, वंस अगैन ये एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल येट कंट्रोवर्शियल है. क्योंकि एज अ सोसाइटी अगर हम यहाँ पर अभी बात करेंगे मेल्स के लिए, सो फिर माइट बी पॉसिबल दैट विल गो इन द रॉन्ग साइड ऑल्सो, राइट. पीपल कैन परसीव इट ऑन द अदर साइड ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो. Spectrum also, yeah. या यहाँ पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं एज अ सोसाइटी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी नीड टू हैव अ बेसिक रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन. As I said, Yes. let's be humans. Exactly. Let's perceive each other as humans. Apart from you being a girl, me being a girl, or any other person being a male, or any XYZ, we need to have a basic respect. अगर हम, मैंने अभी आपको बताया ना, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं टॉप लेयर पे काम नहीं करती, मैं सीधा लास्ट, मैं तो उसकी रूट्स तक पहुँचती हूँ. कहाँ से हो रहा है मैं तो वहीं से जड़ से ख़त्म करूँगी उस चीज़ को. सो बेसिक रिस्पेक्ट ना हर किसी इंसान को देनी चाहिए. अब सिर्फ एक बेसिक रिस्पेक्ट से आप किसी इंसान को डिसिप्लिन ज़िंदगी में लेकर आ सकते हो. ट्रस्ट मी. मैं यहाँ से आती हूँ, जैसी मैं होती हूँ, गार्ड मिलते हैं मुझे, आई ग्रीट हिम विद अ वेरी गुड स्माइल, ठीक है. तो मैं जब भी जाती हूँ ना, अगर वो बैठे भी होते हैं ना ऐसे, तो मुझे देखते ही ना एकदम से स्माइल आता है, उनका वाइट स्माइल आता है. मेरे फर्स्ट फ्लोर पर है, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं जाऊँगी, मैं बोलूँगी गुड मॉर्निंग, मेरी आंटी आती है, मैं उनको बोलती हूँ सब ठीक ठाक बढ़िया. तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम हर किसी के लिए कर सकते हैं. आज के टाइम पर इमोशनली अवेलेबल हम सबको एक दूसरे के लिए होना बहुत ज़रूरी है. सोसाइटी को एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. तभी जाकर आप किसी एक स्पेसिफिक जेंडर से कुछ चीज़ की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो. तो एक बेसिक रिस्पेक्ट हर इंसान को मिलेगी तो उसको वैल्यूड फील होने लगेगा. एंड इफ़ अ पर्सन इज़ फीलिंग वैल्यूड देन डेफिनेटली आप देखोगे वो इमोशंस भी प्रोसेस करेगा, वो खुश भी होएगा, वो सब कुछ करेगा. ये बहुत बहुत छोटी और बहुत डीप बात है. इसके ऊपर मैं आपको टिप्स नहीं बताऊंगी कि आपको ये करना है वो करना है ये करना है, नहीं. एक बेसिक रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दो हर इंसान को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर. आप देखो यार, स्माइल करने में कुछ नहीं जाता, किसी को गुड मॉर्निंग ग्रीट करने में भी कुछ नहीं जाता. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू वर्क अपॉन. सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द सेम थिंग ना. मैन हैज़ टू बी द प्रोवाइडर, द वुमन हैज़ टू बी द पर्सन टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड बहुत सारे और हमारे इंस्टीट्यूशंस, दे ऑल्सो समवेयर और द अदर पुश
men in that dark corner. हमारा जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो मेन को ना एक कोने में जाके खड़ा कर देता है और उस कोने को पेडेस्टल के ऊपर कर देता है और बोलता है कि लुक डाउन अपॉन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम करता धरता हो, तुम प्रोवाइडर्स हो, तुम्हें स्ट्रांग रहना है, तुम्हें संभालना है, तुम्हारे कंधों पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पर आई इंटरप्ट यू. यार ये सोसाइटी क्या है? हम और हम जैसे लोग. तो वी आर द क्रिएटर ऑफ एवरी प्रॉब्लम एंड देन वी आर द प्रॉब्लम, वी आर द सोल्यूशन फोकस्ड पर्सन. राइट. यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है नम्रता. एवरीवन बड़े बड़े लेक्चर्स देना, सब कुछ करना, बड़ा जेन्युइन सा, मतलब सोसाइटी ने उस पेडेस्टल पर रख दिया. पर ये सोसाइटी है कौन? हम ही तो हैं. और रेवोल्यूशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम. हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं. अब बहुत सारे लोगों ने काफ़ी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बना के रखे थे, राइट? हमने क्या सोचा? हम अपने न्यू ईयर की शुरुआत एक चेंज के साथ करेंगे. सो आई होप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी. एंड फॉलो अस फॉर मोर सिमिलर एंड येट सो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. सो नम्रता एंड सदफ signing off.